am with current affairs of January 2022 month. So today's session will be in Hindi. I am old school and I welcome you for today's session of speedy current affairs. Let's get started. 1 जनवरी को U19 एशिया कप खिताब किसने जीता? भारत। 1 जनवरी को U19 एशिया कप किसने जीता? भारत। अंडर 19 एशिया कप भारत ने जीता। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वीं स्थापना दिवस मनाया? DRDO। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? दक्षिण कोरिया। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? दक्षिण कोरिया। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नामों पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नामों पर द्वीपों को नाम बदलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? केरल। 2 जनवरी को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की हाई कोर्ट की देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? केरल। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? केरल। 2 जनवरी को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना? हिंदी। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 के लिए चुना? हिंदी। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? इजराइल। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? इजराइल। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार सिंह। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार सिंह। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया? अजय कुमार कक्कड़। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया? अजय कुमार कक्कड़। 2 जनवरी को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? 126। 2 जनवरी को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? 126। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? फ्रांस। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? फ्रांस। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? पाकिस्तान। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? पाकिस्तान। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? स्मृति मंदाना। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? स्मृति मंदाना। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू की? यूनाइटेड किंगडम। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू की? यूनाइटेड किंगडम। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार। किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? रोहित कुमार। 2021 में जीएसटी संग्रह के
में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? ओडिशा। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? ओडिशा। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। ट्रिलियन एप्पल बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी? एप्पल। किस देश ने कोविड 19 के नए वेरिएंट एचयू की खोज की? फ्रांस। खोज की फ्रांस। इस साल जर्मनी। जर्मनी किया गया। अलका मित्तल। ओवैसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जी अशोक कुमार। स्वस्थ गंगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जी अशोक कुमार। सबसे अधिक ओडीएफ गांव में कौन सा राज्य शीर्ष में पर रहा? तेलंगाना। सबसे अधिक ओडीएफ गांव में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तेलंगाना। 5 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पक्षी दिवस। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका का पुरस्कार जीता? जीशान लतीफ। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका का पुरस्कार जीता? जीशान लतीफ। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, इसका नाम? ओमिश्योर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की 5 की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, इसका नाम? ओमिश्योर। किस राज्य का गंजम जिला अब जिला विवाह मुक्त घोषित किया गया? उड़ीसा। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? ओडिशा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। प्रधानमंत्री ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने? अतुल केशव। हाँ, अमेरिका भारत व्यापार परिषद के मुख्य प्रमुख कौन बने? अतुल केशव। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? चीन। किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? चीन। किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? गूगल। किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? गूगल। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी? पंजाब। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी? पंजाब। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किससे सम्मानित किया गया? डेनमार्क। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क। अंक ज्योतिषी का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? जेसी चौधरी। अंक ज्योतिषी का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? जेसी चौधरी। आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? एंटीगुआ और बारबुडा। आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बन गया? एंटीगुआ और बारबुडा। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद।
भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना? चेन्नई हवाई अड्डा। 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना? चेन्नई हवाई अड्डा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर। भारत और किस देश ने त्रिकोमली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? श्रीलंका। भारत और किस देश ने त्रिकोमली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? श्रीलंका। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अतुल केशव। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अतुल केशव। किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? विकास लेखरा। किसने असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? विकास लेखरा लखेरा। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलिका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? एज द नेम सजेस्ट, श्रीलंका। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? श्रीलंका। कौन सा दिवस मनाया गया 9 जनवरी? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुर सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाला पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? सिडनी पोइटियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? सिडनी पोइटियर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की? असम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की? असम। UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? साउथ इंडियन बैंक। UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? साउथ इंडियन बैंक। 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? नोदरबेग अबुसतरोव। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? नोदरबेग अब्दुसतरोव। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? उत्तर प्रदेश। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता? एशले बार्टी। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता? एशले बार्टी। डेल्टाक्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? साइप्रस। डेल्टाक्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर। कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? सिक्किम। कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? सिक्किम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसने दर्ज किया? 2021।
11 जनवरी को भारतीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? 2021। 11 जनवरी को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। किस राज्य ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया? उड़ीसा। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान किसने लिया? टाटा ग्रुप। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया? टाटा ग्रुप। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सम्मान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन अमानत। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? मिशन अमानत। 12 जनवरी को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? जापान एवं सिंगापुर। 12 जनवरी को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पे रहा? जापान एवं सिंगापुर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? कोच्चि। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? एजाज पटेल। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? एजाज पटेल। किस 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। किसे 12वें भारतीय रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? फेडरल बैंक। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया? फेडरल बैंक। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिंक हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। वे किस देश के हैं? अमेरिका। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिंक हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया। वे किस देश के हैं? अमेरिका। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तस्नीम मीर। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तस्नीम मीर। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों को कहाँ में निधन हुआ? मध्य प्रदेश। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों को कहाँ में निधन हुआ? मध्य प्रदेश। 13 जनवरी को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? गुजरात। दक्षिण कोरिया के पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? गुजरात। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ। इसरो को नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? इसरो का नया चीफ एस सोमनाथ। इतरा डेविस को किस बैंक में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतरा डेविस को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 14 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र बल। 14 जनवरी कौन सा दिन मनाया गया? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। 14 जनवरी को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया? विनीशा उमाशंकर। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ? विनीशा उमाशंकर। किस देश ने पहली भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की? पाकिस्तान। किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की? पाकिस्तान। किस राज्य का कुमांगली गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? केरल। किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी? हरियाणा।
किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी? हरियाणा। किस राज्य का कुबांगली गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव मुक्त बना? केरल। किस राज्य का कुबांगली गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? केरल। 18वीं कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुई? मणिपुर। 18वीं कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुई? मणिपुर। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? एचडीएफसी बैंक। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? एचडीएफसी बैंक। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? रूस। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? रूस। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंदु मल्होत्रा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को नाम को बदलकर क्या कर दिया? ट्रेन मैनेजर। किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की? फिलीपींस। किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की? फिलीपींस। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप। 15 जनवरी को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? नाओमी ओसाका। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? नाओमी ओसाका। कौन अमेरिका सिक्के के कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? माया एंजेलो। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? माया एंजेलो। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? असलान करतसेव। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? असलान करतसेव। किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की? भारत। किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की? भारत। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता? केरल। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता? केरल। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया? रूस। भारत और किस देश ने नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया? रूस। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? योग्यता। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? योग्यता। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला? वेस्ट इंडीज। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला? वेस्ट इंडीज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? दिल्ली। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता पुनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? सविता पुनिया। 17 जनवरी को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? सऊदी अरबिया। 17 जनवरी को ऊँटों के लिए पहला होटल कहाँ बनाया गया? सऊदी अरबिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया? चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया? चीन। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? साइलिन फोर्ड। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? साइलिन फोर्ड।
किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? गुजरात। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? गुजरात। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? महिला हिमाचल प्रदेश। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ स्टार्ट हुआ? हिमाचल प्रदेश। 19 जनवरी को कियन अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ। 19 जनवरी को किसने अपना 17वां संस्थापन दिवस मनाया? एनडीआरएफ। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने हासिल किया? रोबर्ट लेवाडॉस्की। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने हासिल किया? रॉबर्ट लेवाडॉस्की। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एल्बर्ट बोर्ला। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एल्बर्ट बोर्ला। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली? रॉबर्ट मैटसोल। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली? रॉबर्टा मैट्सोला। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया? दुबई। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया? दुबई। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी? 5। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवार की आयु कितनी साल बढ़ा दी? 5। किस अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ? चीन। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ? चीन। आईसीसी T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई स्मृति मंदाना। आईसीसी T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई स्मृति मंदाना। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया? इजराइल। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया? इजराइल। नसूनतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की? इंडोनेशिया। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की? इंडोनेशिया। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्स-रे से कोरोना पे पता लगाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्स-रे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा? मॉरिशस। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा? मॉरिशस। 21 जनवरी को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 21 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एंजाइटी। चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? एंजाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? एंजाइटी। आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? बाबर आजम। आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? बाबर आजम। 22 जनवरी को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? पाकिस्तान। 22 जनवरी को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? पाकिस्तान। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? जारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी जारा रदरफोर्ड। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? सुष्मिता सेन। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता? सुष्मिता सेन। किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की? गुजरात। किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल की शुरुआत की? गुजरात। किसने 125वीं जयंती मनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
23 जनवरी को किसने 125वीं जयंती मनाई गई किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जापान। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जापान। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? आर.सी. गंजू एवं अश्वनी भटनागर। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? आर.सी. गंजू एवं अश्वनी भटनागर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोली। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? स्पेस एक्स। किस स्पेस एजेंसी ने 49 लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? स्पेस एक्स। असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? रतन टाटा। असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? रतन टाटा। बीएसएफ ने कहां में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की? राजस्थान। बीएसएफ ने कहां में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की? राजस्थान। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ग्रेटा थुनबर्ग। पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ग्रेटा थुनबर्ग। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? लखनऊ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? लखनऊ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? फिनलैंड। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? फिनलैंड। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? भारत। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? भारत। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? कुंजल झागा। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कुंजल झांगल कुझांगल। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की? मेघालय। भारत के किस राज्य ने बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की? मेघालय। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? लद्दाख। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? लद्दाख। 25 जनवरी को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत। 25 जनवरी को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? हरियाणा। 25 जनवरी को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? केरल। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? केरल। 25 जनवरी को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवक पदक के लिए सम्मानित किया गया? 42। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 42। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपनी आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? लखनऊ सुपर जायंट्स। 25 जनवरी को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किसे सम्मानित किया गया?
जम्मू कश्मीर। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर। 26 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे है? डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे है? डेनमार्क। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया? सीडीआरआई। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया? सीडीआरआई। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में पहली राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिन्हा। गणतंत्र दिवस में परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। 26 जनवरी को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29। 26 जनवरी को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 29। 26 जनवरी को किसने प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसने प्लैटिना फिक्स डिपॉजिट शुरुआत की? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? जय भीम तथा मरक्कर। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? जय भीम तथा मरक्कर। 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? एप्पल। 27 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? एप्पल। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? राजस्थान। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरल। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? केरल। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित की? ईरान। किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित की? ईरान। किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय। 28 जनवरी। 28 जनवरी को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय। 28 जनवरी को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? टाटा प्ले। 28 जनवरी को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? टाटा प्ले। दक्षिण मोमुगा दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? मिजोरम। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? मिजोरम। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया? मलेशिया। किस देश के एयर एशिया ने बदलकर अपना नाम कैपिटल ए किया? मलेशिया। 28 जनवरी को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? पेरू। 28 जनवरी किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? पेरू। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तमिलनाडु। किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तमिलनाडु। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? ऑस्ट्रेलिया। किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च की? लोकसभा सचिवालय। किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियाकोव खोजा? चीन। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा? चीन। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? अनंत नागेश्वरन। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? गुरुग्राम।
दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नीदरलैंड। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नीदरलैंड। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंपा? टाटा ग्रुप। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंपा? टाटा ग्रुप। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। 30 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल एवं एस्ले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल एवं एस्ले बार्टी। 30 जनवरी को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के बाद विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल हुए? थाईलैंड। सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के बाद विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल हुए? थाईलैंड। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना। 31 जनवरी को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। 31 जनवरी को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता? राफेल नडाल। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तेजस्वी प्रकाश। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तेजस्वी प्रकाश। 1 जनवरी को स्पुतुक गूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख। 1 जनवरी को स्पुतुक गूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग। 1 जनवरी को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान। 1 जनवरी को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान। 1 फरवरी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? PR श्रीजेश। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 किसने जीता? PR श्रीजेश। So this is it guys. January 2022 current affairs of SPD book has ended. So now we will do December 2021 class by tomorrow. So that's it guys. Thank you.